अस्सलाम वालेकुम डियर। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 11 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज सॉल्व किए थे। आज हम चैप्टर 11 हाइड्रोकार्बन्स की एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे। तो डियर, अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग साइक्लोअल्केन्स। तो dear, cycloalkanes are saturated hydrocarbons in which carbon atoms form a ring. They have only single bonds and follow the formula CnH2n. इनकी एग्जाम्पल साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म। तो dear, आइसोमेरिज्म इज द फिनोमिनन where two or more compounds have the same molecular formula but different structural formulas and properties. इनकी एग्जाम्पल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन है। Next is conjugated dienes. There a conjugated diene is a compound that has two double bonds separated by one single bond. This pattern allows the electrons to spread, means delocalize over several atoms, which makes the molecules more stable. इनकी एग्जाम्पल 1,3-butadiene है। Next is inductive effect. तो there the inductive effect is the shifting of electrons in a molecule through a single bonds due to the electronegativity difference between atoms. When a more electronegative atoms pull electrons towards itself, it creates a partial negative charge on it and a partial positive charge on the other side. This effect is permanent and works through sigma bond. Example is in CH3Cl, the chlorine atoms pull electrons towards itself. So chlorine becomes partial negative and carbon becomes partial positive. This is negative inductive effect. Next question is differentiate between aliphatic and aromatic hydrocarbons. तो dear, aliphatic hydrocarbons ओपन चेन कंपाउंड होते हैं। ये या तो स्ट्रेट होते हैं या ब्रांच्ड, और नॉन एरोमेटिक रिंग्स होते हैं इनके अंदर। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैव बेंजीन रिंग्स और सिमिलर स्ट्रक्चर्स। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, नो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। स्टेबिलिटी की बात करें, एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन्स लेस स्टेबल होते हैं देन एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हाई स्टेबल होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। एग्जाम्पल्स एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की मीथेन है, इथीन है, साइक्लोहेक्सेन वगैरह। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में बेंजीन, टोलुइन वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट इज होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक फिशन। तो डेयर, होमोलाइटिक फिशन में बॉन्ड्स ब्रेक्स इवनली, जबकि हेट्रोलाइटिक फिशन में बॉन्ड्स ब्रेक अनइवनली। नाम से ज़ाहिर, होमो कहते हैं सिमिलर को, हेट्रो कहते हैं डिफरेंट को। अगर कंडीशंस की बात करें, होमोलाइटिक फिशन जो है हीट या अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में होता है। हेट्रोलाइटिक फिशन पोलर सॉल्वेंट्स या स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिस की मौजूदगी में होती है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। होमोलाइटिक फिशन के प्रोडक्ट 2 फ्री रेडिकल्स होते हैं, ईच गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, और हेट्रोलाइटिक फिशन में 1 केटाइन बनता है और 1 यहाँ पे एनाइन बनता है। होमोलाइटिक फिशन में जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये टूट जाता है 2 फ्री रेडिकल्स में। और इसी तरह हेट्रोलाइटिक फिशन में HBr है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बनेगा आयन केटाइन और दूसरा यहाँ पे नेगेटिव आयन ब्रोमाइड आयन बनेगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो डेयर, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, पॉजिटिव और न्यूट्रल इनके ऊपर चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, एक्ट करते हैं एज ए लेवस एसिड। इनकी एग्जाम्पल है हाइड्रोजन आयन NO2+, Br+ और AlCl3। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं, इनके ऊपर नेगेटिव या न्यूट्रल चार्ज होता है, डोनेट करती हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये एक्ट करती हैं एज ए लेवस बेसिस। हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोराइड आयन, NH3 और वाटर इनकी एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वाई अल्केन्स डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो डेयर, अल्केन्स डू नॉट शो एडिशन रिएक्शंस बिकॉज दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दे हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स, कार्बन टू कार्बन एंड कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स, एंड नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड इनके अंदर नहीं होता। एडिशन रिएक्शंस हैपन व्हेन ए पाई बॉन्ड ब्रेक्स from a double or triple bond, but alkenes do not have any pi bond. That's why they usually show substitution reactions like halogenation. इनकी एग्जाम्पल जिस तरह देखिए अल्केन है, Cl2 के साथ मिलके आपको सब्सटीट्यूशन ये प्रोडक्ट आपको देती हैं, but no addition like alkenes. Next is how elimination reaction is considered the opposite of an addition reactions.
तो देयर elimination reaction is considered the opposite of an addition reaction because addition reactions adds atom or groups to a molecule while elimination reactions में क्या होता है, atoms या ग्रुप वहाँ से निकलते हैं। addition जो reactions होते हैं वहाँ पे डबल बॉन्ड टूटता है while elimination फॉर्म से डबल बॉन्ड। addition increase saturation, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनते हैं while elimination decrease saturation, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनते हैं। so addition adds atoms and breaks double bond while elimination removes atoms and form double bonds. That's why elimination reaction is the opposite of addition reaction. Next is compare the carbocation stability in propene and 2-butene. So there both propene and 2-butene form secondary carbocation during electrophilic addition. The carbocation from propene is slightly more stable than the one from 2-butene. This is because the isopropyl carbocation has more alpha hydrogen, allowing greater hyperconjugation, which increases stability. Next is given the molecular formula C5H10. List all possible structural isomerisms that are alkenes. तो देर structural isomerisms of alkenes with formula C5H10. तो देर मैंने यहाँ सारे लिख दिए हैं, pent1-ene, pent2-ene, 2-methyl-but1-ene, 2-methyl-but2-ene, 3-methyl-but1-ene. These are all straight or branch chain alkenes. No, इनमें कोई rings नहीं है and they differ by position of the double bonds or branching. Next is when propane undergoes electrophilic addition with HBr, it forms 2-bromopropane as the major product. Explain why 2-bromopropane is favored over 1-bromopropane using the concept of carbocation stability. So there when propene reacts with HBr, hydrogen ion adds to the terminal carbon forming a more stable secondary carbocation rather than a less stable primary carbocation. The bromide ion then attached to this carbocation producing 2-bromopropane as the major product. This follows Markovnikov's rule which favors formation through the more stable carbocation. Next is explain why conjugated alkenes may show different reactivity compared to isolated alkenes. So there conjugated alkenes show different reactivity than isolated alkenes because their alternating double and single bonds allow the pi electrons to delocalize over multiple atoms. This delocalization stabilizes the molecule. As a result, conjugated alkenes may undergo reactions like 1,4 addition and their overall reactivity can differ from isolated alkenes where double bonds are separated and not delocalized. Next is explain how inductive effect from alkyl group stabilize carbocation in alkene. So there alkyl group stabilize carbocation through the inductive effect where they donate electrons density towards the positively charged carbon. This reduces the electron efficiency of the carbocation. The more alkyl group attached, the greater the stabilization. That's why tertiary carbocations with 3 alkyl groups are more stable than the secondary with 2 alkyl group, primary with 1 alkyl group or methyl with no alkyl group carbocations. Next is write the equation for each reaction. First is CH3CH2 CHCH2 with H2 nickel as a catalyst. तो देर ये हाइड्रोजनेशन है ऑफ 1-ब्यूटीन की, तो ये रिएक्शन मैंने यहाँ लिख दिया। जब ये H2 के साथ मिलेगा CH3CH2 CH2 CH3 बन जाएगा। निकल यहाँ कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है और ये क्या बनाता है, ब्यूटेन बनाता है। नेक्स्ट इज CH3CH विथ Cl2, तो ये हेलोजिनेशन है ऑफ प्रोपीन की, तो इससे बनेगा 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन है 3 हेक्सीन की, ये एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन है। एज ए रिजल्ट 3 यहाँ पे हेक्सानोल आपको मिलता है CH3 CH2 CHOH CH2 CH2 CH3। नेक्स्ट इज राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो डेर ये 2 क्वेश्चन है यहाँ पे K और L। एक में उसने आपको नाम दे दिए हैं और कहा है इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले लिखें। दूसरे में उसने आपको स्ट्रक्चरल फार्मूले दे दिए हैं L में और कहा है इनके नाम लिखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है नोमेनक्लेचर के ऊपर। IUPAC सिस्टम के तहत आपने इनको नाम कैसे देने हैं, अगर एक कंपाउंड का नाम दे दिया है उनके स्ट्रक्चरल फार्मूले कैसे लिखने हैं,
अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला दे दिया है तो आपने उनका नाम कैसे लिखना है। डिटेल वीडियो है, 2 वीडियोज़ हैं ये, आप उनको सुने, इंशाल्लाह आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। किसी भी किस्म का कोई कंपाउंड आपको दे दें तो आप फ़ौरन उसका नाम लिख सकते हैं, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला आप लिख सकते हैं। तो उनके लिंक मैं आपको वीडियो के एंड पे भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वो वीडियोस सुने, उनको समझें, आपके सारे कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक जितने स्ट्रक्चरल फार्मूलाज थे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। क्वेश्चन के और क्वेश्चन एल के जो कंपाउंड दिए हैं उनके नाम भी यहाँ लिख दिए हैं। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लें और वो वीडियोस लाजमी सुने ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो डेयर ये थे चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।